ये दो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया क्या इसमें? यस सर, फर्स्ट का आंसर डी है। फर्स्ट का आंसर डी। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। बैटरी कनेक्टेड है ना?
इनके बीच का डिस्टेंस डी है और ये पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं वी है। तो हमारा जो कैपेसिटेंस इनिशियली है वो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी है। तो हम लोग का जो इनिशियल चार्ज होगा वो सीवी होगा। डू वी एग्री ऑन दिस? Yes, sir. अच्छा, फील्ड जो होगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो फील्ड का वैल्यू होगा वी बाई डी। ये भी ठीक है। Yes, sir. राइट। अब ध्यान से समझना, कनेक्टेड रहते हुए हमने इस डिस्टेंस को बढ़ा के कर दिया है 2D। बैटरी अभी भी कनेक्टेड ही है, हमने इस डिस्टेंस को कर दिया है 2D। तो मुझे एक बात बताइए कि कैपेसिटेंस उतना ही रहा कि नया कैपेसिटेंस जो है वो C/2 हो गया, क्योंकि डिस्टेंस डबल हो गया। करेक्ट। Yes, sir. नया चार्ज बता दो इस, नया चार्ज, नया कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया कि अभी भी V है? V है अभी भी। तो नया कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, नया फील्ड जो होगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय नया डिस्टेंस। तो नया डिस्टेंस है 2D। और आपने कहा कि वी न्यू अभी भी V है, वो पुराना ही जितना है। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो Q न्यू है CV/2, वो एक्चुअली ओरिजिनल Q का हाफ है। और जो E न्यू है वो एक्चुअली ओरिजिनल E का हाफ है। अब हम एक एक करके स्टेटमेंट्स को सही या गलत प्रूव करते जाएंगे। द चार्ज ऑन द प्लेट्स डबल। चार्ज, नया चार्ज जो है वो डबल हो गया है कि हाफ हो गया है? हाफ हो गया है। तो वो गलत है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। सही है कि गलत है? सही है। द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स डबल। डबल की रिमेन सेम? रिमेन सेम। द चार्ज ऑन ईच प्लेट रिमेन्स अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड की हाफ? हाफ हो गया। तो लास्ट स्टेटमेंट भी गलत है, यानी हमारा जवाब होना चाहिए। लॉजिक क्लियर है? यस सर। लुकिंग फॉर द आंसर ऑफ द फिफ्थ वन।
ओके। जब बैटरी से चार्ज किए होंगे तो कितना चार्ज आ गया होगा पॉजिटिव प्लेट पर? क्वेश्चन एक बार पढ़ के बताइए। 120। परफेक्ट। 120 माइक्रोकूलम्स एक पे पॉजिटिव, और वन नेगेटिव 120 माइक्रोकूलम्स एक पे नेगेटिव। अच्छा, ये बता दीजिए कि अगर मैं इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर लिखता तो लिखता हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर। सी को माइक्रोफैराड से फैराड में लिखना चाहिए था, तो ये बनता 100 माइक्रो। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग कोई एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प से इन प्लेट्स को पुल अपार्ट कर रहे हैं, लेकिन याद रखना कि बैटरी डिस्कनेक्टेड है। तो जब आप इसको पुल अपार्ट कर देंगे डबल द डिस्टेंस पे, तो मुझे एक दो चीज बताओ। मुझे एक पहला चीज ये बताओ कि कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सेम रहेगा कि चेंज करेगा? कैपेसिटेंस सेम रहेगा, चेंज करेगा? चेंज करेगा। कितना हो जाएगा अगर वो आप बता पाए? इसमें अच्छा 2D का डिस्टेंस तो फिर C/2। 3/2 परफेक्ट, यानी हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड। ओके। क्या लगता है चार्ज चेंज करेगा कि सेम रहेगा? सेम रहेगा। 120 माइक्रोकूलम्स माइनस 120 माइक्रो। तो फिर मैं क्या करता हूँ, नया एनर्जी लिखता हूँ, Q² बाई 2C। तो Q² बाई 2C अगर हम अप्लाई करते हैं 10, एक मिनट, यहाँ पे हमने गलती की थी। ये कट के बनेगा 6, तो ये 600 माइक्रो जूल होना चाहिए। 600। और नया वाला हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये कट के दे देगा 10, 1200 माइक्रो। डेल्टा यू एनर्जी स्टोर्ड कितना हो, कितने का चेंज आया एनर्जी स्टोर्ड में? एक बार सिक्स कैलकुलेट करें। हंड्रेड 600 माइक्रो। परफेक्ट। अच्छा, आपको याद है एक इक्वेशन था हमारे पास, वर्क डन बाई बैटरी प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस प्लस हीट। प्लस डेल्टा के, याद है? यस सर। अब चूंकि हम स्लोली मूव कर रहे हैं, स्लोली, डेल्टा के तो जीरो। डेल्टा के जीरो, और स्लो प्रोसेस है तो क्वाजीस्टैटिक में हीट भी कितना? जीरो। जीरो। बैटरी तो है ही नहीं, तो वर्क डन बाई बैटरी भी जीरो। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन देखिएगा, डेल्टा यू के बराबर, जो आपने मुझे बताया 600 माइक्रो जूल्स। तो हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए? सी। लॉजिक समझ पाए? यस सर। ठीक है, fine. Let's look at one more question based on this that we had discussed last class. Force exerted by one plate of parallel plate capacitor on another plate. Okay, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर।
looking for the answer of this. सर इसमें बैटरी के कारण वर्क डन रहेगा क्या? आपको ना स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। तो बेसिकली आप, मेरे को लगता है कि फोर्स एस्पेक्ट से अगर किसी एक प्लेट को जिसपे स्प्रिंग लगा हुआ उसको देखे तो बेटर हो, रादर देन अगर आप वर्क डन के एस्पेक्ट से देखेंगे। सर हमें ना वो ये स्प्रिंग वाला एरिया मेरा चैप्टर क्लियर ही नहीं था पहले से। अच्छा चलिए थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं इसको। अ, जब डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है तो कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड है, मतलब ए एप्सिलॉन नॉट बाई 1 मिलीमीटर 10 माइक्रोफैराड। जब हमने स्विच ऑन किया
तो ये प्लेट दूसरे वाले प्लेट के अट्रैक्शन की वजह से थोड़ा क्लोज आ गया, और डिस्टेंस घट के 0.8 टाइम्स डी हो गया, यानी 0.8 मिलीमीटर हो गया। तो जो नया कैपेसिटेंस होगा उसको मैं लिख लेता हूँ सी न्यू। और शायद उस सी न्यू को मैं इन दोनों का रेशियो ले लेता 25/2 माइक्रो फैराड हो जाए नया कैपेसिटेंस। ठीक बोल रहा हूँ? यस सर। अच्छा, अगर मेरा नया कैपेसिटेंस वो हो चुका है स्विच क्लोज करने के बाद, और मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ड्यू टू बैटरी 4 वोल्ट का है, तो आप क्या चार्ज ऑन दी प्लेट बता सकते हैं क्या? पोटेंशियल ड्रॉप 4 वोल्ट का है, कैपेसिटेंस 25/2 माइक्रो फैराड का है, तो चार्ज ऑन वन ऑफ द 50। प्लेट्स 50 माइक्रो कूलम्स, करेक्ट? यस। अच्छा, एक एक पे अगर 50 माइक्रो कूलम्स है, तो दूसरे पे -50 माइक्रो कूलम्स है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये वाले प्लेट को दूसरे वाले प्लेट की वजह से अट्रैक्शन फील होगा? अग्री करते हैं? यस सर। परफेक्ट। तो अगर अट्रैक्शन फील हो रहा है, और अगर वो 0.8 डिस्टेंस के बाद मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसके बाद वो इक्विलिब्रियम में है। अग्री करते हैं? यस सर। इसका मतलब उस प्लेट को दो फोर्सेस फील हो रहे हैं, एक अट्रैक्शन फोर्स बाय द प्लेट, और जब ये प्लेट आगे बढ़ा था तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया होगा, तो एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा पीछे की तरफ के एक्स। और आपको समझ में आना चाहिए कि इनिशियली 1 मिलीमीटर का गैप था, अब 0.8 मिलीमीटर का गैप है, मतलब प्लेट 0.2 मिलीमीटर चला है। इसका मतलब है कि स्प्रिंग का जो इंक्रीज इन लेंथ है वो 0.2 मिलीमीटर से। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। नो सर। स्प्रिंग स्प्रिंग में जो इंक्रीज इन लेंथ है वो 0.2 मिलीमीटर से। ओके। आपको याद होगा प्लेट के बीच का फोर्स, अगर आउटर सरफेस पे चार्जेस नहीं है तो Q² बाई 2a एप्सिलॉन नॉट हम उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्स ऑन द प्लेट Q² बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, और वो K इंटू 0.2 मिलीमीटर के बराबर होगा। तो K का वैल्यू को हम लिख सकते हैं Q² बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू 0.2 मिलीमीटर। ओके। Q² को हम लिख सकते हैं 50 माइक्रो कूलम्स का स्क्वायर, यानी 2500 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं 10 माइक्रो फैराड इंटू 1 मिलीमीटर। और यहाँ पे 0.2 मिलीमीटर तो है ही, उसको मीटर्स लिख देते हैं। एक बार यहाँ तक जो मैंने लिखा है देखो, कहीं दिक्कत है तो बताओ, मैं फिर से बता नहीं दूँ। दिक्कत है सर। ओके। तो के की वैल्यू थोड़ी फिगर आउट करते हैं। सिक्स ट्वेंटी पहले फाइव 625। परफेक्ट। लॉजिक समझ पाए? यस सर। ठीक है, परफेक्ट। So this is how they will ask you to solve questions based on force of interaction between the plates or the attractive force felt by the plates. Let's now talk about plate arrangements.
प्लेट अरेंजमेंट। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 रॉड दिया हुआ है ABCD, और उनमें से कुछ कनेक्शंस किया हुआ है और कुछ के अक्रॉस बैटरीज लगाए गए हैं। कुछ के अक्रॉस बैटरी लगाया गया है 10 वोल्ट का, जैसा मैंने दिखाया है। ठीक है। रॉड्स को नेम कर दिया गया है ABCD, एंड लेट्स से हमसे कहा गया है फाइंड चार्ज ऑन रॉड C। हमसे कहा गया है कि चार्ज C पे रॉड कैलकुलेट करिए, चार्ज कैलकुलेट करिए रॉड C पे कितना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं सरफेसेस को नेम कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, डू यू अग्री अगर मैं आपसे कहूँ कि सेकंड और थर्ड फेज ने मिलकर एक कैपेसिटर क्रिएट किया, यस और नो? यस सेकंड और सर। थर्ड फेज, उसी तरह से फोर और फिफ्थ ने मिलकर कैपेसिटर क्रिएट किया है, और सिक्स और सेवेंथ ने कैपेसिटर क्रिएट किया है। टोटल 3 कैपेसिटर्स हैं मेरे पास। तो मैं थोड़ा सर्किट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देना। 2 और 3 ने बनाया है कैपेसिटर, 4 और 5 ने बनाया है, और 6 और 7 ने बनाया है कैपेसिटर। अच्छा, जो 3 और 4 है वो एक ही कंडक्टर के सरफेस के 2 पॉइंट्स हैं। तो और आपको पता है कि कंडक्टर के सरफेस जो होता है वो इक्वी पोटेंशियल होता है, इसका मतलब 3 और 4 का पोटेंशियल सेम होगा। मतलब हम उनको एक वायर से जोड़ के रख सकते हैं। कोई दिक्कत इस बात से? इसको ठीक है। सर, यस हाँ, ठीक है, ठीक है सर। और 5 और 6 भी एक ही कंडक्टर के सरफेस हैं, तो उनका भी पोटेंशियल सेम होगा, उनको भी जोड़ देते हैं। अच्छा, 2 का पोटेंशियल और 5 का पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि वो लोग एक तार से जुड़े हुए हैं। अग्री करते हैं? यस सर। तो उनको भी जोड़ देते हैं, 2 को जोड़ देते हैं 5 से। ओके। और आप देख सकते हैं कि 3 वाला जो सरफेस है उसके साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, और 7 वाले सरफेस के साथ बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल जुड़ा हुआ है। सारा कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट बाई डी है, यानी सारे कैपेसिटेंस की वैल्यू 10 माइक्रोफैराड है, जिसको मैं C मान लेता हूँ।
अगर मैं इस सर्किट को थोड़ा रीअरेंज करके लिखूं तो शायद आप अग्री करेंगे अगर मैं ऐसे लिखूं। एक बार चेक कर लीजिए। बस इसको थोड़ा टान के ऊपर बना दिया है। 3 अभी भी 4 से कनेक्टेड है और 2 अभी भी 5 से कनेक्टेड है। ये यस। लोग दोनों ठीक है। इस पूरे सर्किट का सी इक्विवेलेंट कितना होगा? सी के टर्म्स में बता दो। अगर कैपेसिटेंस सी है तो सी और सी पैरेलल में, 2C और सी सीरीज में, तो सी इक्विवेलेंट कितना है बता दीजिए। 2C/3। 2C/3। तो जो चार्ज चलेगा वो चार्ज होगा 20C/3। यानी सी की वैल्यू अगर हम 10 माइक्रोफैराड यूज कर लें तो 2000/3 माइक्रोकूलम्स। सॉरी, गड़बड़ कर रहा हूँ। एक मिनट, 2C/3 इंटू 10 माइक्रो, 200/3 माइक्रोकूलम, क्योंकि सी की वैल्यू 10 पुट करेंगे, 10 माइक्रोफैराड। करेक्ट। ठीक है। यस। तो जरा ध्यान से देखना, ये 200 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज आएगा और दो पार्ट में डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों कैपेसिटेंस सेम है तो इक्वल डिवाइड होगा। तो इसको मिलेगा 100/3, इसको मिलेगा -100/3, इसको मिलेगा 100/3, इसको मिलेगा -100/3। फिर दोनों यहाँ कंबाइन करके वापस से 200/3 बन जाएगा। इसको मिलेगा 200/3, इसको मिलेगा -200/3। अब मेरे को बताओ कि रॉड सी पे कौन से दो सरफेस, रॉड सी के कौन से दो सरफेस उनका नंबर क्या है? 5 and 6। 5 और 6। तो 5 पे कितना चार्ज है? हाउ नेगेटिव मच चार्ज? 100/3। -100/3। और 6 पे कितना है? और 200/3। टोटल रॉड सी पे चार्ज बता दीजिए। 100/3। माइक्रोकूलम्स। अच्छा, यही प्रोसेस को अगर अपन फॉलो करें तो क्या आप मेरे को रॉड बी पे टोटल चार्ज बता सकते हैं? रॉड बी पे टोटल चार्ज। और रॉड बी पे 200/3 है। रॉड ए पे बता सकते हैं? और -100/3। और डी पे? और -200/3। लॉजिक क्लियर है? यस सर। प्लेट अरेंजमेंट्स को हम आराम से कैपेसिटर के इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की तरह सॉल्व कर सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं और फिर डायग्राम से उसको कनेक्ट करके देख सकते हैं कि जिस रॉड पे हमको चार्ज चाहिए उस पे कौन कौन से नंबर्ड सरफेसेस हैं, उनके हिसाब से हम उन पे कितना चार्ज है इस बात को आंसर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से समझते हैं इसको। इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे।
सर कैपेसिटर्स को इंटरकनेक्ट कर दिया, बट इसमें ये जो बैटरी है वो कहाँ से कनेक्ट हो रहा है? वो कनेक्ट होगा आपके टोटल कितने सरफेस हैं यहाँ पे? 9। 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 होंगे। अच्छा, 10, यस। ठीक है, तो 2 और 3 जो है वो लोग एक कैपेसिटर बनाएगा। 2 और 3, 4 और 5, 6 और 7, 8 और 9। 3 और 4 एक ही कंडक्टर के दो पार्ट हैं तो इक्वी पोटेंशियल है। सिमिलरली 5 एंड 6, सिमिलरली 7 एंड 8। अब आते हैं बाकी कनेक्शंस पे, थोड़ा सा ध्यान देंगे पहले हम लोग यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 का पोटेंशियल, 5 का पोटेंशियल और 9 का पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि वो लोग तार से जुड़े हुए हैं, है ना। तो यस सर। 2, 5 और 9 ये लोग एक जैसे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। नो सर। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं कि 3, 4 और 7, 8 एक जैसे हैं, तो उनको भी जोड़ देते हैं। ठीक है, बैटरी का जो पॉजिटिव साइड है वो 1, 1, 2, 5, 6 और 9, 8 वाले तार में जुड़ा हुआ है, मतलब ये बैटरी का पॉजिटिव साइड है क्योंकि वो 2, 5, 6 और 9 के साथ जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल। और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो 3, 4 और 7, 8 के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसका नेगेटिव टर्मिनल इधर जुड़ा है। एक बार पूरा कनेक्शन आप देख लीजिए, कोई पार्ट में डाउट है तो बताइए, मैं फिर से बताऊँ। नहीं सर, कोई डाउट नहीं अब। सारे कैपेसिटेंस हैं 2 माइक्रो फैराड के। अच्छा, एक काम करता हूँ, इस नोड को अगर 0 मान लूंगा तो ये 10 होगा, ये 10 होगा, ये भी 10 और ये भी 10, यानी ये भी 10। कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि जब तक आप स्ट्रेट वायर पे रहेंगे तब तक पोटेंशियल चेंज करेगा कि सेम रहेगा जब तक कनेक्टिंग वायर। सेम रहेगा। अच्छा, अगर ये 0 है तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो लिख देता हूँ। ठीक है, मेरे को एक चीज बता दीजिए, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितने का? 10 का। 10 का। तो इसका मतलब इस पे चार्ज 20, इस पे -20। सिमिलरली यहाँ पे ये 20, ये -20, यहाँ 20, ये -20, यहाँ ये 20, ये -20। एक बार पूरा चेक कर लीजिए, यहाँ भी ड्रॉप 10 का, कैपेसिटेंस 2 यानी चार्ज आएगा 20 का, हायर साइड में पॉजिटिव चार्ज, लोअर पोटेंशियल पे नेगेटिव चार्ज। हायर पोटेंशियल पे पॉजिटिव चार्ज, लोअर पोटेंशियल पे नेगेटिव चार्ज। हायर पोटेंशियल पे पॉजिटिव चार्ज, लोअर पोटेंशियल पे नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत? नो सर। रॉड सी कौन से दो सरफेस से मिलके बना है? 5 और 6। 5 और 6 के टोटल चार्ज को ऐड करके बताइए कितना हो रहा है। 40। कौन सा ऑप्शन होगा, +40 -40? +40 एंड ऑप्शन बी। परफेक्ट, लॉजिक समझ पाए। यस सर। एक और करते हैं इस पे प्रैक्टिस।
looking for answer of this.
सर आंसर बी है क्या? परफेक्ट। इसको अगर अपन जल्दी से रिव्यू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल अपने पास 1 2 3 4 5 कैपेसिटेंस बनेगा। 2 और 3 एक कैपेसिटेंस बनाएंगे। 4 और 5 एक बनाएगा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि बाकी सब कैपेसिटेंस तो सी होगा, बट ये सी नहीं होके C/2 होगा। तो बाकी सारा 7 होगा। लेकिन 8 और 9 के बीच वाला C/2 होगा। डू वी अग्री ऑन दिस? यस सर। अच्छा, 1 और 2 और 9 10 का पोटेंशियल सेम होगा। और 5 6 और 11 12 का पोटेंशियल सेम होगा। और हमारा पॉइंट ए जो है वो 3 4 पे है, और पॉइंट बी जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, एक काम करते हैं, नोड नेमिंग कर लेते हैं। तो ये भी बी हो जाएगा, इसको सी बुलाते हैं, तो ये भी सी हो जाएगा। और इन दोनों को कंबाइन ही कर देंगे, और कंबाइन करके C और C/2 पैरेलल में है, सीरीज में है। तो शायद ये C/3 हो जाएगा दोनों का कॉम्बिनेशन। एक ए बना लेते हैं, एक बी बना लेते हैं, एक सी बना लेते हैं। ए से सी के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ए से बी के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। बी से सी के बीच में दो कैपेसिटर लगा हुआ है। एक तो ये वाला C/3 लगा हुआ है, और एक सी लगा हुआ है। एक बार चेक कर लीजिए तो, यही है क्या? यस सर। अब सी और C/3 पैरेलल में, तो 4C/3। 4C/3 और सी सीरीज में, तो ये हो जाएगा 7C/3। सॉरी, इनफैक्ट 1/C प्लस 3/4C, 4C/7। 4C/7, और ये वाला C जो है वो पैरेलल में है, तो वो सब मिलके हो जाएंगे 11C/7। तो हमारा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो आना चाहिए 11C/7। सी का वैल्यू यानी A ε0/D का वैल्यू दिया हुआ है 7 माइक्रोफैराड। यही प्रोसेस फॉलो किया था। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आप पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट्स को सर्किट में बदल सकते हैं, और फिर कैपेसिटेंस में जैसे सर्किट सॉल्विंग करते थे सेम वैसे ही सर्किट सॉल्विंग यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो we have almost finished off circuit solving of capacitance, right? And